HTML का जो स्ट्रक्चर है उसमें HTML का डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत सारी टैग्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। दीज टैग्स डिफाइन करती हैं द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। ये जो टैग्स हैं ये डिफाइन करती हैं बेसिक स्ट्रक्चर को, जिसका बुनियादी स्ट्रक्चर होता है उसको किसी भी वेब पेज का, उसको ये डिस्क्राइब कर रही होती हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या टैग्स जो हैं वो मस्ट होती हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट में हमारे पास है HTML। ये वो टैग है जो मस्ट होती है, ठीक है। उसके अंदर हमने लिखना है उसके अंदर हमने क्रिएट करनी है एक न्यू टैग जिसका नेम है हेड, ठीक है। हेड के टैग के अंदर हमने एक टाइटल का टैग ओपन करना है। इस टैग में क्या होगा कि हमारा जो भी वेब पेज का टाइटल होगा वो शो होगा। इसको हमने यहीं पर क्लोज कर देना है। उसके बाद हमने हेड के टैग को क्लोज कर देना। फिर हमने एक बॉडी का न्यू टैग लेना है। इस टैग के अंदर, बॉडी के टैग के अंदर हमारे जितने भी कंटेंट होंगे वेब पेज के वो सारे हमने राइट करने हैं, ठीक है। आगे HTML का टैग, यहाँ पर उसको हमने क्लोज कर देना है बॉडी के टैग को कंटेंट के लिखने के बाद। उसके बाद हमने HTML का टैग जो फर्स्ट में हमने ओपन किया था उसको हमने क्लोज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इसकी HTML की जो डेफिनेशन है वो ये बता रही है हमें कि द HTML टैग जो है आइडेंटिफाई करता है द डॉक्यूमेंट एज एन HTML डॉक्यूमेंट। यानी जो HTML का टैग है वो ये हमें बता रही है कि जो हमने डॉक्यूमेंट बनाई है वो एक HTML डॉक्यूमेंट है। इट्स अ कंटेनर टैग, ये कंटेनर टैग है। द इंटायर कोड टू डिज़ाइन अ वेब पेज इज रिटन बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ HTML टैग्स। यानी जितना भी कोड लिखा जाता है किसी भी पेज का, किसी भी डॉक्यूमेंट का, वो कहाँ लिखा जाता है, HTML की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बिटवीन लिखा जाता है, ठीक है। यानी उनके दरमियान ही लिखा जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास हेड टैग है। Head tag is used to provide some additional information including title, script used and so on. Head tag जो है ये हमें प्रोवाइड कर रही होती है some additional information, कुछ इजाफी मालूमात हमें प्रोवाइड कर रही होती है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल होते हैं टाइटल होते हैं, स्क्रिप्ट वगैरह होते हैं, ये सारे हमें हेड टैग जो है ये प्रोवाइड कर रही होती है। ये भी एक कंटेनर टैग है क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो है ये मस्ट है, ठीक है। आगे हमारे पास टाइटल है, इसके अंदर हम लोग अपना टाइटल राइट करते हैं। आगे हमारे पास है बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या करता है कि बॉडी टैग हम डिफाइन द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। ये किसी भी वेब पेज के कंटेंट को डिफाइन कर रहा होता है। दैट विल बी विजिबल इन द ब्राउज़र, जो कि ब्राउज़र के अंदर विजिबल हो यानी काबिल सीन हो, ठीक है। इट्स आल्सो अ कंटेनर टैग, ये भी एक कंटेनर टैग है। आर द टैग्स दैट डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेज और लिंक्स इन आर वेब पेज आर रिटन बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बॉडी टैग। यानी जितने भी टैग्स हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट को शो करने के लिए, इमेज और लिंक्स को शो करने के लिए किसी भी वेब पेज के अंदर, वो सारे कहाँ ओपन और क्लोज होते हैं, वो बॉडी टैग के अंदर ही उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, ठीक है। आगे हमारे पास जो है वो है HTML एडिटर। HTML एडिटर क्या होते हैं? HTML एडिटर मीन कोई ऐसी प्लेस के जहाँ पर हम लोग अपनी HTML की डॉक्यूमेंट लिखते हैं, ठीक है। टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट यू रिक्वायर एन HTML एडिटर। किसी भी डॉक्यूमेंट को, HTML की डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए आपको एक एडिटर की ज़रूरत होती है। एन HTML एडिटर इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दैट एनेबल यू टू ईजीली क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट, जो कि आपको इस काबिल बनाता है कि आप लोग अपनी HTML की डॉक्यूमेंट को ईजीली लिख सको, ठीक है। इसके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट में है विजिविक एडिटर और सेकंड में है टेक्स्ट एडिटर। विजिविक एडिटर क्या है? स्टैंड्स फॉर व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। यानी इसका जो वर्ड मीनिंग है वो ये है कि तुम्हें जो दिख रहा है वही तुम्हें मिलेगा, ठीक है। यानी दीज एडिटर्स प्रोवाइड एन इन बोल्ड इंटरफेस वेरियन यू कैन क्विकली डिज़ाइन वेब पेजेस विदाउट राइटिंग एनी HTML टैग्स एज वेल एज प्रीव्यू द वेब पेजेस। ये जो हमारा एडिटर है ये कुछ हमें इन बोल्ड फीचर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। इन बोल्ड फीचर्स मीन कि इसके अंदर हम लोग इसके अंदर जो टैग्स हैं वो ऑलरेडी बनी होती हैं, हमें न्यू सिरे से टैग्स को बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा जो पैराग्राफ होता है, जो भी हम चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमारी शो हो वेब ब्राउज़र पर, हमने जस्ट अपने उस पैराग्राफ को राइट करना होता है और जो टैग्स होती हैं वो ऑलरेडी क्रिएट होती हैं, तो हमें इसमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा जो पेज है वो क्विकली डिज़ाइन हो जाता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल, इसके जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें है MS एक्सप्रेशन, वेब कंपोजर वगैरह, और ये इसकी विजिविक की एडिटर की जो है ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। आगे हमारे पास है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या होते हैं? इसमें हमारे पास नोट पैड है और वर्ड पैड है। आगे हमने देखना है कि नोट पैड और वर्ड पैड को यूज़ करते हुए हमने अपना एक वेब पेज जो है वो कैसे क्रिएट करना है, ठीक है।
सपोज़ करें कि हम नोट पैड को यूज़ कर रही हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेप है, हम लोग कैसे क्या करेंगे कि सर्च बॉक्स पर जाएंगे, वहाँ पर हम लोग नोट पैड को ओपन करेंगे। ठीक है, नोट पैड की जो हमारे पास विंडो ओपन होगी उसके अंदर हमने अपना कोड लिख लेना है, यानी हमने अपना जो पेज है ना वो उसको हमने राइट कर लेना है। ठीक है, लाइक आप लोग देख रहे हैं HTML हेड, उसके अंदर टाइटल हमने लिखा है हेड, बॉडी के अंदर हमने लिखा है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वेब डिज़ाइनिंग। आगे बॉडी और HTML के टैग को हमने क्लोज कर दिया है। जब इसको हमने लिख देना है तो थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि इसको हमने सेव कर देना है, फाइल पे जाकर इसको हमने सेव कर देना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने इसको कोई भी नेम दे देना है, जिस नेम से हमने इसको सेव करना है उस नेम के उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सेव कर देना है। ठीक है, फिफ्थ में हमने सेव के ऑप्शन पर आकर क्लिक करना है, तो हमारा जो भी पेज है वो सेव हो जाएगा इस नेम के साथ। लाइक हमने फर्स्ट पेज के नेम के साथ इसको सेव किया है, तो हम जब भी इसको ओपन करेंगे ये फर्स्ट पेज के नेम से ही ओपन होगा। ठीक है, आगे हमारे पास है व्यूइंग HTML डॉक्यूमेंट, यानी हमने अपनी HTML के डॉक्यूमेंट को व्यू करना है, तो वो कैसे करेंगे। आफ्टर राइटिंग द HTML कोड टू क्रिएट अ वेब पेज यूजिंग एन HTML एडिटर, वी कैन चेक व्हाट द वेब पेज विल लुक लाइक यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। अपने HTML के कोड को लिखने के बाद, यानी अपना एक वेब पेज जो है उसको हमने क्रिएट किया है, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वेब ब्राउज़र पर देखें कि हमारा ये पेज जो है ये किस फॉर्म में या किस शेप में ज़ाहिर हो रहा है, कैसा दिख रहा है, उसके लिए हम लोग अपना एक ब्राउज़र यूज़ करते हैं। तो ब्राउज़र जो है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइक हमारे पास है मोज़िला फायरफॉक्स है, नेटस्केप है, नेविगेटर और गूगल क्रोम। ये सारे जो हैं ये ब्राउज़र की एग्जांपल हैं कि जहाँ पर जाकर हम लोग अपने वेब पेज को सीन कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं कि हमने जो वेब पेज बनाया है उसकी प्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, इसके लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइक सपोज करें कि हम लोग गूगल पर जाकर अपना पेज जो है वो देखना चाहते हैं। ठीक है, ओपन गूगल क्रोम एंड प्रेस Ctrl+O। हमने क्या करना है कि गूगल पर जाना है और Ctrl+O जो है ये एक शॉर्टकट की है, इसको हमने प्रेस करना है। तो क्या होगा कि एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। उसमें हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारी जिस नेम के साथ हमारे जो डॉक्यूमेंट सेव है वो सारे ओपन हो जाएंगे। हमने जिस अपने पेज को ओपन करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट किया तो ये हमारा आगे, फिर हमने ओपन पर क्लिक करना है तो वो हमारा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर ओपनिंग के बाद जो हमारा जो पेज है वो इस तरह का हमारे सामने आ रहा है, यानी ये वाला पेज जो है, ये वाला पेज हमने जो लिखा था ये वेब ब्राउज़र पर किस तरह शो होगा ये हमारे सामने है, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट जो टाइटल बार है वहाँ पर लिखा है माय फर्स्ट HTML पेज। ये देखें, जो हमने टाइटल में लिखा था माय फर्स्ट HTML पेज वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है टाइटल बार पर, माय फर्स्ट HTML पेज। ठीक है, अच्छा, तो आगे जो है, आगे हमारे पास नीचे है, ये नीचे वाली बार में हमारे पास ये कुछ कोडिंग वगैरह शो हो रही है, इसकी हमें समझ नहीं आ रही। ये एक्चुअली हमारे पास हमारा जो वेब पेज है उसका हमारे पास ये एक कोड है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे पास हमारे वेब पेज का जो असली कोड है, यानी एक एड्रेस है। ये एक ऐसा एड्रेस है कि जिसके थ्रू कोई भी यूज़र जो है वो हमारे वेब पेज को सर्च कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वेब डिज़ाइनिंग। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमने बॉडी के टैग में लिखा था वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है, वो हमारा इस ब्राउज़र की विंडो पर शो हो रहा है। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये कंटेंट हैं वेब पेज के। ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो लेक्चर है आज इसका एंड होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही केयरफुली रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।